इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफा केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने जमानत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइबर केस में ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत की। फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल है। कमेटी तय शुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालती अमले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसले बताया जाएगा। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ की अपील बहाल करने की हिमायत की। कहा, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, इश्तिहारी सरेंडर करता है तो कानून के मुताबिक तमाम रिलीफ मिलना चाहिए। नवाज शरीफ को इंतकाम के तौर पर सजा दी गई। अदलिया में साजिश को छतरी देने वाला कोई नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल की प्रोग्राम अब तक डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं कर सकती। उनके रहनुमा मुल्क में मौजूद हैं। पीटीआई हुकूमत ने CPAC को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत में शेख रशीद ने बयान दिया कि CPO और दीगर मेरे मुल्जिम हैं, अल्लाह के लिए उनको माफ़ करता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। PIA की डूबती कश्ती को विफाक का सहारा। PIA के लिए 20 अरब रुपए का नया कर्ज देने के लिए वज़ारत खजाना और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कमर्शियल बैंकों को हिदायत। नेशनल बैंक समेत 8 कमर्शियल बैंक कर्ज देंगे। PIA कमर्शियल बैंकों की 260 अरब रुपए की मकरूज है। निजकारी होने तक हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर तौकीर शाह को सर्विस से रिटायरमेंट के बाद मज़ीद 1 साल की तौसीह दी थी। नोटिफिकेशन जारी। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ 25.4 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। नसान का 77 और समारा विक्रामा 65 रन बनाकर आउट न हुए। सिर्फ 35 रन देकर 3 कीमती विकेटें लेने वाले लहरू कमारा प्लेयर ऑफ द मैच करार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी के आम इजलास की सदारत। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर इदारों के साथ इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इदारा जाती इस्लाहात काबिल तहसीन है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से एग्रीकल्चर एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिटी प्रोग्राम और दीगर प्रोजेक्ट पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई। कराची पर जराइम का साया गहरा हो गया। आवाम सड़कों पर गैर महफूज थाना मुबीना टाउन के हदूद में डाकू लेडी डॉक्टर को लूटकर फरार हो गए। सोने की जंजीर, 2 अंगूठियां और 50,000 रुपए से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला जारी। डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। बलूचिस्तान के अवाम ने भी गैर मुल्कियों के इनखला के फैसले की तायद कर दी। कहा, इनके जाने से हालात में बेहतरी आई। और आबपाशी का फरोग। लकी मरबत और बनू के अवाम के लिए उम्मीद की किरण। पाकफौज ने लकी मरबत केनाल को बहाल कर दिया। ज़राअत के शोबे में बेहतरी से लोगों की इक्तिसादी हालत बेहतर होगी। इलाका मकीन पाकफौज के मशहूर।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।